हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 9B लंब और समानांतर रेखाएं। बच्चों, अब हम दो रेखाओं के बीच में बाह्य क्षेत्र में और अंत्य क्षेत्र के बिंदुओं को समझेंगे और जब उसमें तिर्यक रेखा कोई काटती है तो उस पर बने कोणों के बारे में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में। अब बच्चों देखो, जब AB और ये CD मेरी समानांतर रेखाएं हैं और E और F एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है ये और ये G और H। इन पर अब कोण जो बन रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, ऐसे ही इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये बाह्य क्षेत्र में स्थित कोण है और इसमें अंदर की तरफ इन दो रेखाओं AB और CD रेखाओं के अंदर जो कोण स्थित है, ये और ये कोण, ये और कोण ये हमारे अंत्य क्षेत्र के कोण है। अब अगर कोई पॉइंट हमारा बीच में रहता है ना, जैसे कि I है, J है, K है, L है, तो ये जो बिंदु हैं हमारे, ये अंत्य क्षेत्र के बिंदु कहलाते हैं। और ये जैसे M हो गया, N हो गया, O, P, ये जो बिंदु हैं ये हमारे बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे बाह्य क्षेत्र के बिंदु कहलाएंगे और ये I, L, J, K है ना, ये वाले बिंदु हमारे अंत्य क्षेत्र में स्थित बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम समझेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं। तो बच्चों, इनमें से माना कि ये मेरा 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3, 4, इसी तरीके से 5, 6, 7 और ये 8, ये मेरे कोण हैं। तब हम क्या देखते हैं कि एक ही ओर बने हुए जो कोण है वो उसके संगत कोण है। ठीक है, लेकिन इसका एक कोण बाह्य क्षेत्र में होगा तो दूसरा अंत्य क्षेत्र में होगा। ठीक है, अब बारी आती है एकांतर कोण की। अब बच्चों, एकांतर कोण इस तिर्यक रेखा के अंत्य क्षेत्र के कोण है, लेकिन वो उसके विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। जैसे इसका एकांतर कोण ये है, ठीक है, और इसका एकांतर कोण ये है। ठीक है, देखो बच्चों, अब अभ्यास 9B में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। तो बच्चों देखो, ये रेखा L है और ये रेखा M है और इसको काट कौन सी रही है तिर्यक रेखा? N और K। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है? N और K। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में बताएं कि रेखा AB और रेखा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। अब बच्चों देखो कि ये दो रेखा AB और CD है, इसमें तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं पर E और F पॉइंट पर काट रही है। अब हम दो रेखाओं के बीच में जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, वो तो उसके अंतर बिंदु हैं, जैसे G, J और H। और इन दो रेखाओं के बाहर जो पॉइंट हैं वो L, I, K, ये हमारे बाह्य क्षेत्र में बिंदु हैं। तो ठीक है, समझ आया? अब बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। अब हमें बच्चों ये चित्र दिया हुआ है, हमें इसी में से देखकर बताना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो पहला है कोण 2 और एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बच्चों तिर्यक रेखा के अंत्य क्षेत्र में होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। तो 2 यहाँ है कोण, तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो गया? कोण 8। ठीक है, अब दूसरा है कोण 2 और इसका संगत कोण कौन सा है? तो संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में होता है, लेकिन वो एक अंत्य क्षेत्र में होगा और एक बाह्य क्षेत्र में होगा। जब कोण 2
यहाँ है अंत्य क्षेत्र में, तो इसी तिर्यक रेखा की एक तरफ साइड में बाह्य क्षेत्र में कौन सा कोण है? कोण 6, तो ये इसका संगत कोण हो गया। अब तीसरा है कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण है, तो अंतः कोण कौन सा है? इसी एक ही ओर 2 है और कोण 5 है। अब चौथा है कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है, तो 3 यहाँ बाह्य क्षेत्र में है, तो एक ही ओर स्थित कौन सा कोण है? कोण 8। ठीक है, एक ही तरफ स्थित है कोण 8। ठीक है। अब बच्चों देखो, चौथा प्रश्न है पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। पहला है एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताएं। तो एकांतर कोण के लिए बच्चों हमने क्या सीखा था? जब किन्हीं रेखा को, दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो उसके अंत्य क्षेत्र के कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, लेकिन वो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होंगे। तो जैसे कोण 2 है, अब यहाँ पर हमें कौन से कोण अंत्य क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं? कोण 2, 6, 3 और 7। तो 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? 3। 6 का एकांतर कोण कौन सा होगा? 7। तो ठीक है, लिख दिया हमने। अब इस संगत कोणों के युग्मों के नाम बताएं। संगत कोण के लिए हमने क्या समझा था? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एक ही ओर के कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं, है ना। लेकिन इसका एक कोण बाह्य क्षेत्र में होगा तो दूसरा कोण इसका अंतः क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो एक का अंतः कोण कौन सा हुआ? 3। एक हम इस पॉइंट पर देखेंगे और एक हम इस पॉइंट पर देखेंगे। ठीक है, और 7 का कौन सा हुआ संगत कोण? 4। इसी तरह 8 का संगत कोण कौन सा हुआ? 6। और 2 का संगत कोण कौन सा हुआ? 5। ठीक है। अब तीसरा है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोणों के नाम बताएं। अब तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण कौन से हैं अंत्य कोण? कोण 2, कोण 6, इसी तरीके से कोण 7 और कोण 3। ठीक है। अब चौथा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। अब बच्चों, इस तिर्यक रेखा के बाह्य क्षेत्र में कोण 1 और कोण 8 स्थित है, इसी तरीके से कोण 4 और कोण 5 स्थित है। तो बच्चों आया समझ में? यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।